आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई इनका नाम हर किसी ने सुना है, मैं तेरा दोगलापन निकाल दूंगा यही तुझे धंधे की समझ नहीं है यार, इतने मीम्स वायरल हुए हैं। मैंने शार्क टैंक देखना शुरू किया था, मैं आज से नहीं बहुत वक्त से देख रहा हूँ सर। अभी तो आया है पहला सीजन बेटा अमेरिका का। अमेरिका में तकरीबन इसके 13 सीजन आ चुके हैं। और मैं यकीन मानिए सच में मुझे लगता था कि भारत पे क्यों नहीं एक ऐसा शो आना चाहिए। सोनी ये शो लेके आया, बहुत ही चला, ये गजब का शो चलना ही था। इसका रीजन पता है क्या है? जब आप लाइव इंटरैक्शन देख रहे हो, ये एक तरीके का इंटरव्यू है। उसके बाद फिर जजेस भी यहाँ पे कंपीट कर रहे हैं। जजेस तो क्या, इन्वेस्टर्स यहाँ पे कंपीट कर रहे हैं, कौन डील लेके जाएगा। आपको कितना कुछ मालूम चल रहा है, नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में आपको मालूम चल रहा है। ये हिट होना ही था। और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स शार्क टैंक पे आए, समझिए कि उनका डबल हो गया है, मतलब सेल्स भी। सर आप क्यों नहीं गए? अरे ठीक है यार। तो यहां पे अश्विनी ग्रोवर भारत पे के फाउंडर हैं। इनके बारे में अभी मैंने आपको एक लेक्चर लिया था कि एक इनका जो कॉल है वो वायरल हो गया था क्या कि नायका का आईपीओ आया था। नायका का आईपीओ आके चला भी गया। भैया नायका ने तो बवाल मचा दिया है। ये नायका भैया फैशन कंपनी, मतलब यार क्या ही बताएं, इनके शेयर्स की वैल्यू भी बहुत ज्यादा। तो आईपीओ आया, अब इनको चाहिए था नायका का आईपीओ, इनको मिला नहीं। अब इन्होंने कोटक महिंद्रा सबसे बात कर ली थी, उन्होंने दिया नहीं इनको। अब वो तो बैंक के पास रहेगा ना कि वो किसको देगा किसको नहीं देगा। अब इन्होंने मिला दिया कॉल, हालांकि कथित कॉल, अभी कह नहीं सकते, लेकिन इन्होंने कॉल मिला दिया और इन्होंने जबरदस्त धमकाना शुरू कर दिया। ये तक भी बोल दिया कि अरे मैं तेरा इनकाउंटर कर दूंगा, ये वो फलाना धमाका करवा दूंगा। तो उसके बाद फिर इन्होंने ट्वीट डाला कि देखो ये कॉल किसने किया है ना, बहुत सारे स्कैमस्टर्स भरे पड़े हैं, मेरी आवाज में बात की है। लेकिन फिर इस ट्वीट को इन्होंने डिलीट भी कर दिया। अब इसके बाद कोटक महिंद्रा ने इनके ऊपर मानहानि दावा ठोक दिया। ये सब तो प्रकरण अभी चल ही रहा है, इन्वेस्टिगेशन, लीगल केस चल रहा है, ये तो इन्वेस्टिगेशन सब चल ही रही है। लेकिन इसी दौरान हम ये देखते हैं कि शार्क टैंक बहुत ज्यादा हिट हुआ, बहुत ज्यादा, घर घर का नाम बन गया, जितने भी आप जजेस। अब भारत पे के फाउंडर हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि मैं कंपनी में जॉब ना करूं, मैं कंपनी से हट जाऊं, तो 4000 करोड़ रुपए दे दो। बहुत ही बढ़िया, प्रोफेशनल है। अश्विनी ग्रोवर इज अ हाईली प्रोफेशनल गाय। और आपको बता दूं कि जिस पे भी हाथ रख देता है वो सोना हो जाता है। डिस्पाइट इनका एटीट्यूड काफी हार्श रहता है। यस भाई, IITN फिर IIM से इन्होंने MBA किया, पहले ग्रोफर्स इन्होंने बनाया, ग्रोफर्स में इन्होंने काम किया, फिर ज्वेलरीज में इन्होंने काम किया, एकदम ग्राउंड लेवल पे भी काम किया। पहले तो बाहर ये इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह ही काफी पैसा ऐसा इन्होंने कमाया, फिर इसके बाद यहाँ पे आए, फिर भारत पे इन्होंने फाउंड की और उसके बाद भारत पे को ऊंचाइयों पे ले गई है। और भी पूरी टीम थी इनकी। अभी हालांकि इनकी टीम में भी काफी ज्यादा विवाद हो रहा है, मतलब भारत पे के कुछ एम्प्लॉयज का भी ये कहना है, क्योंकि अभी क्विटिंग की भी बात सामने आई थी कि भैया हमारी बात सुनी उनी जाती नहीं है और बहुत अच्छा एटीट्यूड नहीं रहता है। तो ये सब तो कंट्रोवर्सी चल ही रही है। लेकिन यहां पे अश्विनी ग्रोवर इंटरव्यू दे रहे थे मनी कंट्रोल को और उन्होंने बोला कि भाई 4000 करोड़ रुपए रखो और उसके बाद जो करना है कर लो। भाई UPSC फाउंडेशन कोर्स हमारा शुरू हो चुका है। शुरू तो है ही है 1-2-3 साल के लिए, लेकिन अब हमारे लाइव सेशंस होंगे, क्योंकि UPSC की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। 861 वांट्स है। हम आपको डाउट सेशन देंगे, जितना पूछना है पूछ डालो। प्रीलिम्स को कैसे हैंडल करना है, पहले तो प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा ना, तो सवालों को कैसे हैंडल करना है, मेंस की आंसर राइटिंग कैसे होगी, एंड एसे राइटिंग, पूरा आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स और मेंस, ये तो निकल गया तो मजा आ गई। मेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मेंस की ही पढ़ाई होती है। ये सब हम आपको दे रहे हैं। एकदम लाइव सेशन शुरू होने वाले हैं। CSAT भी शुरू होने वाला है दोस्तों, ठीक है, प्रोबेबली फेब 3rd वीक। सेफ साइड के लिए मैंने मार्च डाला, लेकिन प्रोबेबली 3rd वीक ऑफ फेब से शुरू हो जाएगा। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो आप इन नंबर्स में कॉल करिए, नहीं तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये अश्विनी ग्रोवर ने बोला है कि भाई देखो, कह रही तो कोटक महिंद्रा का हिसाब किताब है, अभी देखेंगे। अभी देखिए, कुछ भी जब तक कहता ना कि अनटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक कोई गिल्टी साबित नहीं होगा तब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन यहां पे एक इंटरव्यू जो मनी कंट्रोल को ये दे रहे थे, अश्विनी ग्रोवर ने ये बोला है कि भाई देखो, कंपनी, आई लीव द कंपनी, आप चाहते हो मैं कंपनी छोड़ दूं, मैं छोड़ दूंगा भारत पे, लेकिन 9.5% स्टेक्स खरीद लो, वैल्यूएशन ऑफ $6 बिलियन। सीधा सीधा उन्होंने बोला है कि देखो ऐसा है कि अगर आप चाहते हो मैं कंपनी छोड़ दूं, मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, लेकिन 4000 करोड़, $6 बिलियन, 4000 करोड़ रुपए मुझे दे दो।
अगर 4,000 करोड़ देने की आपकी औकात है, टेबल पे रख दो। फेयर मार्केट वैल्यू होनी चाहिए ना, और यही फेयर मार्केट वैल्यू है। मैंने घास तो वहां पे छीली नहीं है, मैंने कंपनी को कहां से कहां पहुंचाया तो उसका मुझे मिलना चाहिए, तो आप मुझे दे दो। अभी तो आपको पता है वॉलेंट्री लीव पे, वॉलेंट्री लीव क्या दोस्तों, वो तो खाली बहाने होते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही फैसला होता है ना। एक्चुअली क्या है कि देखिए, जैसे अभी मेरा स्टडी क्लोज है, अभी किसी की स्टेक्स नहीं है, ठीक है, मैं ही ओनर हूं और एक और है, तो बस सारी की सारी जो इक्विटी है वो मेरे पास है। लेकिन अभी जब बहुत बहुत बड़ी हो जाएगी तो फिर भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखने पड़ेंगे, इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ती है, और एक्चुअली में डिसीजन उन्हीं के पास है। कैसे? जैसे मान लो कि मेरे पास 40% कंपनी के शेयर है, लेकिन बाकी 60% तो बोर्ड मेंबर्स के पास है ना। वो अपनी एक मीटिंग बुलाएंगे और मीटिंग में सब वोट करेंगे कि भाई इनको हटाओ, और 60%, क्योंकि 10 में से 6 इनके पास है, तो मतलब मेजॉरिटी जो है इनके पास है, तो मेजॉरिटी वोट मेरे खिलाफ है, यानी कि मैं आउट हो जाऊंगा, डिस्पाइट कि मेरे पास ज्यादा शेयर्स होंगे। तो कंपनी का फाउंडर होना यह सुनिश्चित नहीं करता कि आप कंपनी में टिकोगे। कितने फाउंडर्स को, स्टीव जॉब्स को तो एप्पल ने बाहर निकाल दिया था ना, और हालांकि स्टीव जॉब्स ने बोला था कि सबसे बेहतरीन चीज वही हुई थी मेरे साथ जब मुझे बाहर निकाला था। तब उन्होंने पिक्सार बनाया, वो भी एकदम टॉप पे गई और एप्पल नीचे चलती चली गई। खैर वो कहानी मैंने आपको बताई है। तो अशरीर ने बोला है कि भाई देखिए, व्हाट हैव आई डन टू रिजाइन, मैंने क्या किया रिजाइन के लिए। दिस इज लाइक एग्जीक्यूशन, ट्रायल हुआ नहीं, पहली सजा सुना दोगे, इन्वेस्टिगेशन कुछ हुई नहीं है, पहले ही तुम लोग ने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, मैं कंपनी चलाता हूं। अगर बोर्ड को लगता है कि मैं एमडी रहने के काबिल नहीं हूं, किसी और को मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी चलाने का उनको मौका देना चाहिए, दो ना। किसने मना किया? 4,000 करोड़ फिर मुझे भी दे दो, पैसे दो, तुमको जो करना है करो, सिंपल सा हिसाब किताब है। अगर तुमको मुझे खरीदना है तो फेयर मार्केट वैल्यू पे मुझे खरीदो ना, जो कि $6 बिलियन यानी कि 4,000 करोड़ रुपए है। ओके, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, या तो मुझे रखो या निकाल रहे हो तो मुझे 4,000 करोड़ रुपए दो। सही बात है, 4,000 करोड़ में तो 7 जन्म इनके बीत जाएंगे, तब भी इतने पैसे नहीं खत्म होंगे। मई 2021 से जब राउंड वॉज प्राइस, माई मर्चेंट बिजनेस टुडे इज 50% हायर। 2021 से लेकर अगर अभी आप देख लो ना तो 50% ऊपर है। मेरे पास ब्लैंक लाइसेंस है, विच वॉज नॉट देयर देन, तब नहीं था। मैंने पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म 12% क्लब विच वॉजंट देयर, वो बनाया। मैंने पोस्ट पे, BNPL, बाय नाउ पे लेटर, अभी पैसा कर दो, अभी खरीद लो, बाद में पैसा देना, वो बनाया। हमने बैंक्स को मर्ज किया, और क्या चाहिए, इतना कुछ मैंने कंपनी के लिए किया है, तो भाई उसका तो पैसा बनता ही है। तो ये सब हिसाब किताब रहा है, ये सब ऑडियो कॉल से ही शुरू हुआ। लेकिन एक तरफ ये चल रहा और एक तरफ चल रहा है शार्क टैंक, जिसमें भैया अगर अश्लील ग्रोवर चले गए, अभी एक एपिसोड में भी शायद हुआ था कि वो अश्लील ग्रोवर और अमन गुप्ता नहीं थे उस एपिसोड में, मेरा मन ही नहीं किया, मैंने देखा ही नहीं वो एपिसोड। अश्लील ग्रोवर कुछ भी कहिए, लेकिन अगर वो शो में रहते हैं, उनके बिना मैं तो बस बता कि अब ये क्या बोलेंगे। ठीक है, वो उनका नेगेटिव कैरेक्टर इस शो में थोड़ा सा सामने आया है, बट यही नेगेटिव कैरेक्टर सब पसंद भी कर रहे हैं, है ना। वैसे मेरे जो फेवरेट शार्क हैं दैट इज पीयूष बंसल, बहुत ही जबरदस्त गजब पीयूष बंसल, क्योंकि मैं थोड़ा ह्यूमैनिस्टिक टाइप का हूं। तो उनका जो उन्होंने जो लोगों को एम्पावर किया है, किसान आया था उसको उन्होंने लोन दिया विदाउट एनी इंटरेस्ट, वो कमाल का किया है। तो ये लेक्चर था, ठीक है, देखेंगे, ये सब चीजें होती रहती है। फिलहाल खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।